यही शुरू करें आज फिजिक्स को क्लास 9 में मोशन पहला चैप्टर बोलिए। चलिए चलिए शुरू कर रहे हैं आज फिजिक्स क्लास 9 का चैप्टर मोशन। सबसे पहले मोशन होता क्या है, कैसे कहते हैं कि कोई भी बॉडी का जो अवस्था है, जो स्टेट है, वो मोशन है। सबसे पहले तो स्टेट होता कितने तरह का है? स्टेट जो है दो तरह का होता है किसी भी बॉडी का। स्टेट ऑफ अ बॉडी कैसा हो सकता है? रेस्ट हो सकता है, या मोशन हो सकता है, या मूविंग हो सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट का दो ही स्टेट हो सकता है, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या तो ऑब्जेक्ट मूविंग होगा। बीच में कुछ नहीं होता है कि चल भी रहा है रुक भी रहा है, तो पर्टिकुलर टाइम तक चलेगा, पर्टिकुलर टाइम तक रुकेगा। तो अगर स्टेट की बात की जाए तो कोई बॉडी का स्टेट जो होगा वो या तो रेस्ट होगा या तो मोशन होगा। तो रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, इसको समझते हैं पहले। रेस्ट का मतलब है नो एक्टिविटी, सीधी अगर बात की जाए किसी भी तरह का एक्टिविटी नहीं हो रहा है, यानी अगर तो कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है, अ बॉडी डज नॉट चेंजेज इट्स पोजीशन। तो एक बॉडी क्या कर रहा है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है इन एनी टाइम इंटरवल, किसी भी समय अंतराल के लिए, द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तो यदि कोई एक बॉडी है जो क्या है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, तो वो बॉडी कहलाएगा रेस्ट में। मोशन में क्या होता है, कैसे कहेंगे कोई बॉडी मोशन में है? इफ अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब 11th में आ गए हैं तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज कर रहा है, वैसे वैसे ही क्या चेंज हो रहा है, हमारा स्पीड चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। यदि कोई बॉडी जो है अपने पोजीशन को चेंज करता है समय के साथ, तो हम लोग कहेंगे कि वो बॉडी क्या चीज़ में है, मोशन में है। और यदि कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है टाइम के साथ, टाइम कितना भी हो, पोजीशन वही का वही है जिस पोजीशन में वो पहले था, तो हम लोग कहेंगे कि वो बॉडी क्या चीज़ में है, रेस्ट में है। बॉडी से यहाँ तात्पर्य किस चीज़ का है? बॉडी से कोई बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है, कार हो सकता है, स्टोन हो सकता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। सीधी सी बात कहें तो कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। तो मोशन में कोई बॉडी तब कहा जाएगा कि अगर वो अपने पोजीशन को चेंज करता है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के साथ साथ अपने पोजीशन को बदले। पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मान लीजिए कोई चीज़ को हम यहाँ पर रखे हुए थे, कोई भी चीज़ हो, ये यहीं का यहीं रहा, हम 1 घंटे बाद आए तो देखे कि यहीं पर रखा हुआ है, 2 घंटे के बाद आए तो भी देखे कि यहीं पर रखा हुआ है, 3 घंटे के बाद आए तो भी देखें यहीं रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर तो कोई कार है या कोई बस है, तो कोई बस अगर है तो बस हम देखें थोड़ी देर पहले कि ये बस यहाँ पर चौक पर लगी हुई थी, सुल्तानगंज चौक पर, और फिर इधर से हम गए अपना बाजार बाजार करके लौट आए, 5 मिनट लगा हमको। 5 मिनट के बाद जब लौट के आए तब देखते हैं कि ये बस अभी भी चौक पर ही लगी हुई है और ये कहीं भी मूवमेंट इसका नहीं हुआ है। तो हम लोग कहेंगे कि ये बस जो है वो क्या चीज़ में है, वो रेस्ट में है। तो अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन को समय के साथ नहीं बदलता है, चेंज नहीं करता है, तो वो बॉडी रेस्ट में कहलाता है, और यदि वो उसको पोजीशन को बदलेगा तो वो बॉडी मोशन में कहलाएगा। सिंपल, बोलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है? ठीक है। अब मोशन कितने तरह का? दो तरह का।
यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन के दो प्रकार। यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन, ऐसा मोशन जिसमें कि पोजीशन टाइम के इक्वल इंटरवल में चेंज कर रहा हो। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, the body is said to be in uniform motion। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है बराबर की दूरी बराबर के समय अंतराल में तय करता है तो हम लोग कहेंगे कि यह बॉडी जो है कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई गाड़ी से जा रहे हैं, इस गाड़ी से जा रहे हैं, सपोज कि यहाँ पर 0 किलोमीटर है, गाड़ी जो है रेस्ट में थी। अब यहाँ से गाड़ी मूव करना शुरू की है। मूव करना शुरू की तो क्या हुआ? यहाँ से चल के आई कितना? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ये यहाँ से चल के आई और ये कहाँ पहुँच गई? इस पोजीशन पर। समझ लीजिए गाड़ी है, इस पोजीशन पे पहुँच गई। कहाँ, कितना दूर है ये? 5 किलोमीटर है। कितनी देर में चली है? 5 किलोमीटर चलने में फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 5 मिनट का समय लगा। 5 किलोमीटर चले कितने देर में? 5 मिनट में। फिर यहाँ से गाड़ी चल ही रही थी, मान लीजिए इस पोजीशन पे यहाँ पर पहुंची गाड़ी, सेम बस है या सेम कार जो भी है। कितना किलोमीटर चला? अगेन 5 किलोमीटर चला। कितने टाइम में? समय कितना लिया? फिर 5 मिनट का समय लिया। फिर अब ये यहाँ से फिर गया कितना? 5 किलोमीटर, यहाँ जाकर के रुक गया, स्टॉप आ गया इसका। समय कितना लिया? यहाँ भी 5 मिनट का समय लिया। अब हम अगर आपसे पूछें यहाँ पर कि बताइए कि यह गाड़ी जो, ये कार जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है वह यूनिफॉर्म मोशन में है कि नहीं है? ये नहीं पूछ रहे हैं कि यूनिफॉर्म में है कि नॉन यूनिफॉर्म में है, बताइए। सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म में है कि नहीं। तो आप लोगों का क्या जवाब होगा? यूनिफॉर्म में। देखिए, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, समझ गए? अगर किसी चीज को याद रखना चाहते हैं, बार बार इसलिए पूछते हैं हम शाम वाले भी क्लास में, अगर किसी को याद रखना चाहते हैं तो उसको बार बार दोहराना जरूरी है। समझ रहे हैं बात को? आपको अपना एक कहिए कि चीज बता रहे हैं कि किसी चीज को अगर आप बार बार दोहराइएगा ना, बार बार उसको रिपीट कीजिएगा, अगर तो चीज याद रहता है। और जिस टॉपिक पे आप बोलिएगा कहीं ना, वो आपको जीवन भर याद रहता है। ये भी याद रखिएगा, पूरे क्लास में आप खड़ा हो किसी चीज के विषय में बोल दिए, किसी क्वेश्चन को पूछ लिया, किसी आंसर को बता दिए, तो वो आपको जीवन भर याद रहेगा। अब यह बताइए कि यह जो ऑब्जेक्ट है, आपको पूछा गया कि यूनिफॉर्म मोशन में है कि नहीं है। तो किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर लेना हो तो आप सबसे पहले उसके डेफिनेशन पर जाइए। इसका डेफिनेशन क्या है? ये अप्रोच, सबसे पहला अप्रोच यही होना चाहिए। तो डेफिनेशन हमारा क्या कहता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि इक्वल दूरी को इक्वल समय अंतराल में तय करना चाहिए। तो ये इक्वल इंटरवल, ये देखिए 5 किलोमीटर यहाँ चला, अगेन 5 किलोमीटर चला, अगेन 5 किलोमीटर चला, तो मेरा डिस्टेंस इक्वल हो गया। अब क्या कह रहा है? टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल यहाँ कितना है? 5 मिनट का है। यहाँ भी कितना है? 5 मिनट का। और यहाँ भी कितना है? 5 मिनट का। यानी डिस्टेंस भी है वो भी इक्वल है 5 किलोमीटर के, और टाइम जो है वो भी इक्वल है कितने? 5 सेकेंड के। तो जब डिस्टेंस और टाइम दोनों ही इक्वल होगा, टाइम इंटरवल भी इक्वल होगा, डिस्टेंस भी इक्वल होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे? हमारा जो ऑब्जेक्ट वो किस मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में है। अब यहीं पर अगर या तो अनइक्वल डिस्टेंस हो या अनइक्वल टाइम हो, अनइक्वल डिस्टेंस हो और अनइक्वल टाइम हो, ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का
एग्जाम्पल हो जाएगा। और से अगर कहते हैं हम कि 5 किलोमीटर चला था 4 मिनट में, दूसरा 5 किलोमीटर चला 3 मिनट में, अगल का 5 किलोमीटर जाने में फिर ये 6 मिनट लगा दिया ऑब्जेक्ट। तो यह ऑब्जेक्ट किस मोशन में चल रहा है, यूनिफॉर्म में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है? ये जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। उसी तरह से अगर यहाँ पर आप डिस्टेंस को अलग कर दीजिए, टाइम को वही रहने दीजिए, 5 मिनट की अंतराल पर ये यहाँ पहुंचा। अब डिस्टेंस बदल दीजिए कि पहला 3 किलोमीटर कवर किया तो 5 मिनट लगाया, दूसरा 6 किलोमीटर कवर किया तो 5 मिनट लगाया, और फिर 5 किलोमीटर चला तो 5 मिनट लगाया। डिस्टेंस अलग है, टाइम इंटरवल सेम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखिए डिस्टेंस सेम ही कवर हो रहा है, सॉरी टाइम इंटरवल सेम ही है, 5 मिनट का दूरी यहाँ, 5 मिनट में यहाँ पहुंचा, 5 मिनट में यहाँ पहुंचा, लेकिन दूरी जो है वो 3 किलोमीटर थी पहले, फिर 6 किलोमीटर हो गई, अब फिर 5 किलोमीटर है। तो दूरी यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्टेंस अनइक्वल है, टाइम इक्वल है। तो या तो डिस्टेंस अनइक्वल हो, टाइम इक्वल हो, या फिर टाइम अनइक्वल हो, डिस्टेंस इक्वल हो। दोनों ही केस में हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का वो ऑब्जेक्ट का मोशन या स्टेट जो है एग्जाम्पल होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कोरिलेशन नहीं हो, जैसे 3 किलोमीटर चला 5 मिनट में, 6 किलोमीटर चलेगा 4 मिनट में, और 5 किलोमीटर चलेगा 2 मिनट में, ऐसा भी हो सकता है। यदि इस तरह से चले तो किसका एग्जाम्पल होगा? हाँ, नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल होगा। ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही एग्जाम्पल होगा। तो मोशन क्लियर हो गया, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तक ऑब्जेक्ट कवर करेगा। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, जिसमें या तो डिस्टेंस अनइक्वल हो, या फिर टाइम अनइक्वल हो, या फिर दोनों ही अनइक्वल हो। डिस्टेंस, डिस्टेंस कहता है, नाम तो सुने होंगे मेरा। डिस्टेंस कहता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना लेंथ तय किया गया है वही क्या कहलाएगा, दूरी या डिस्टेंस कहा जाएगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर 5 किलोमीटर की दूरी को तय किया है, यानी ये कितना लेंथ चला है, 5 किलोमीटर का लेंथ चला है। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इस डिफिनेशन को याद रखिएगा, 11th में अगर कहीं जाएगा एडमिशन कराने के लिए, इंटरव्यू वगैरह पूछेगा थोड़ा बहुत ना, तो यही सब पूछ लेता है, बताइए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। समझ रहे बात को? इसी से समझता है प्रिंसिपल की बहुत बड़का चीज़ हम पूछ लिए हैं। तो फट से बता दीजिएगा डिस्टेंस के साथ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल। हम गए थे 11th में जब एडमिशन लेने के लिए, अपना बता रहे हैं, तो एक IITian टीचर थे, उस समय मैंने IIT करके कंप्लीट करके इंजीनियरिंग करके, मैंने क्या कहते हैं उसको, सेवानिवृत्त हो करके फिजिक्स पढ़ाते थे 11th में। उनके दोनों लड़के जो है अमेरिका में हैं, वहीं सेटल हो गए हैं। तो वो हमसे यही पूछे थे शुरू शुरू में, सर बताइए डिस्टेंस क्या होता है। अच्छा, मजे की बात क्या है कि उस समय हम 9th क्लास को पहले पढ़ा दिए थे, मैंने पढ़ा के आए थे, जिस दिन गए थे एडमिशन कराने के लिए, तो 9th को पहले से पढ़ाए हुए थे, उससे हम पढ़ाते थे उस समय भी। तो सर कुछ नहीं सर, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, ऐसा बच्चा सवाल पूछिएगा सर। सर गुस्सा आ गए, कहते हैं अच्छा ठीक है, एकदम इतना बड़ा सवाल दिए ना, कहते हैं बताइए क्या होगा। सर बच्चा जान लीजिएगा, क्या बच्चा है, आपके इतना पढ़ लिए तो नहीं रहते आप ही के पास पढ़ने के लिए। तो ऐसी कहानियां हैं। चलिए, अब दो चीज समझिए, वेक्टर, स्केलर, दोनों ही क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। हिंदी में कहते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज। वेक्टर
मोस्ट इंपॉर्टेंट 11th में पूरा पढ़ना है, 12 में मैथ में भी पढ़ना है, तो वेक्टर से पीछा नहीं छूटेगा। थोड़ा वेक्टर में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। स्केलर तो पढ़ना क्या है, तो इसका यूज करना है पूरे। अभी सबसे पहले शुरू करेंगे 11th का क्लास ना, तो उसमें पढ़ाएंगे डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, पहला चैप्टर, और दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे वेक्टर। इसी वीक से शुरू कर देंगे 11th का क्लास। चलिए, अब फिजिकल क्वांटिटी that has both magnitude as well as direction, अब याद आ गया होगा, is known as a vector। तो ये हो गया आपका वेक्टर, यानी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, वो हो जाएगा आपका स्केलर। स्केलर और वेक्टर में केवल डायरेक्शन का अंतर होता है। वेक्टर में डायरेक्शन होता है, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। टेन मीटर वेस्ट, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, छोटा करके लिख देते हैं इसमें। तो यही तरीका है, नोट्स वोट्स बनाइएगा ना आप लोग अगर 11th में, ऐसे ही करके बनाइएगा। वेक्टर क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। स्केलर क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो। जैसे देखिए लिखे हैं 10 मीटर वेस्ट, 10 मीटर चलना है किधर, वेस्ट में चलना है, यानी किधर अगर पूछें और उसका जवाब मिल जाए तो ये हो गया डायरेक्शन। तो कितना अगर पूछें उसका जवाब मिल जाए तो ये हो जाएगा क्या आपका, मैग्नीट्यूड। किधर का अगर आपको पूछा जाए और वो बता दिएगा तो हो जाएगा डायरेक्शन, और कितना बताएगा तो बताएंगे मैग्नीट्यूड। तो हम बोले जाना है, कहाँ जाना है भाई, किधर जाना है, तो वेस्ट में जाना है, तो आपको डायरेक्शन मिल गया। कितना जाना है, जाने में क्या चलते रहना दिन रात, तो नहीं भाई 10 मीटर जाना है, 10 क्या आपके पास है, मैग्नीट्यूड है। तो जनरली एक छोटा सा बात में आपको बताते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, जनरली न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। कहीं अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लगा हुआ देखिए तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और अगर आपको उसके साथ में दिशा डायरेक्शन दिया हुआ है, तो डायरेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्शन होता है दो प्रकार का। कौन कौन सा पता है, मेन डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन में चार्ट होता है, कौन कौन सा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सही है। बोलिए, अब ये चारों क्या हुआ, मेन डायरेक्शन हुआ, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। कार्डिनल डायरेक्शन क्या क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ये चारों क्या हो जाएंगे, कार्डिनल डायरेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी आपका क्या डायरेक्शन में आता है। अब कहीं कहीं पर डायरेक्शन के साथ जगह पर, माना ये नॉर्थ वेस्ट साउथ इस सब छोड़ करके आपको स्पेसिफाइड कर देगा पोजीशन को, डायरेक्टली बता देगा। जैसे 10 मीटर
टुवर्ड्स चौक, 10 मीटर टुवर्ड्स चौक अगर मान ली लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी तो डायरेक्शन दिया हुआ है, टुवर्ड्स किधर जाना है, चौक की तरफ जाना है। अब चौक जो है वो किसी न किसी मेन डायरेक्शन या कार्डिनल डायरेक्शन में ही तो पड़ता होगा। अगर मेन डायरेक्शन में पड़ेगा तो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट यही चार जगह किधरों पड़ेगा। अगर मान लीजिए कार्डिनल पड़ेगा तो नॉर्थ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपको डायरेक्शन दिया हुआ है। अगर किसी प्लेस का नाम या जगह का नाम दिया हुआ है तो वह भी आपका क्या होगा, डायरेक्शन में ही आएगा। मान लीजिए अगर कहा जाए 200 मीटर टुवर्ड्स पटना, आप कहिएगा इसमें से डायरेक्शन कहाँ है, ना तो नॉर्थ ना साउथ ना ईस्ट ना वेस्ट है। तो पटना को देखिए, पटना अगर हम देखें इस आपके इंडिया के मैप पर तो कहीं ना कहीं तो पड़ता होगा बिहार के अंदर, जहां पर आप हैं वहां से ईस्ट में पड़ता हो, वेस्ट में पड़ता हो, नॉर्थ में पड़ता हो या साउथ में पड़ता हो, कहीं ना कहीं तो पड़ता ही होगा। अब जैसे अगर कहें बिहार से जम्मू कश्मीर जाएंगे जमीन खरीदने के लिए हम लोग, हाँ अब वहां जमीन खरीद सकते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे अगर मान लीजिए जमीन खरीदने के लिए तो हम लिखेंगे कितना, 500 में तो दिल्ली पहुंचेंगे, तब 500 इधर 500, 1000 जोड़ लीजिए, 1000 किलोमीटर टूवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, वहां जाकर जमीन में खरीदा जाएगा। तो 1000 किलोमीटर चलना है कहाँ, जम्मू कश्मीर की तरफ। अब कहिएगा ये कौन सी बात हुआ, जम्मू कश्मीर की तरफ, कौन सा डायरेक्शन हुआ, जम्मू कश्मीर की तरफ। तो जब भारत का मैप देखिएगा तो ये करके ढेर बनाइएगा, जब बना के देख लीजिएगा तो आपका जम्मू कश्मीर पड़ेगा यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में, ये रीजन में। आपका बिहार लगभग यहाँ पर है इस ईस्ट के रीजन में। तो यहाँ सब किधर जाना है, इधर जाना है, यही पोजीशन तो है। तो कुछ नहीं कीजिए, इस पोजीशन को उठा के यहाँ रख दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर से तीर इधर लगाइए, किधर हुआ ये, नॉर्थ वेस्ट की ओर जाना है हमको। तो हमारा यहाँ पर जम्मू कश्मीर कहाँ पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, तो नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे। तो इसमें भी तो डायरेक्शन दिया हुआ है, तो जहाँ डायरेक्शन हो, अच्छा साथ साथ क्या मैग्नीट्यूड भी, कितना किलोमीटर चलेंगे, 1000 किलोमीटर चलेंगे जम्मू कश्मीर की तरफ। अब हो सकता है ये देखिए, ये जरूरी नहीं है कि 1000 किलोमीटर चलिएगा तो जम्मू कश्मीर पहुंचिएगा, है ना। हम एक अंदाज से बोले हैं कि 1000 किलोमीटर चल दीजिएगा, अब तो पहुंचे नहीं हम जम्मू कश्मीर, पता नहीं अब पीओके पहुंच जाइएगा हो सकता है, और कुछ थोड़ा सा पाकिस्तान में अंदर घुस जाइएगा, मे भी हो सकता है, फिर आतंकवादी करार दे देगा, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इन्हें बोलिएगा बाद में कि नहीं पहुंचे हम वहां, हाँ एक अंदाज बता रहे हैं। वहां बिक्री होगा तो वही खरीद लेना पाकिस्तान को, पूरा पाकिस्तान खरीद के वहां फिर इंडिया बना लेना, इंडिया में मिला वाला फिर से उधर अफगानिस्तान भी फिर कैप्चर कर लिया जाएगा, इधर से बांग्लादेश मिला लेना है, उधर इंडोनेशिया बर्मा सब मिला लेना है, फिर अपना अखंड भारतवर्ष का उधर बन जाएगा। यही कारण था ना अभी फिलिस्तीन के, फिलिस्तीन कहते हैं पैलेस्टीन के सपोर्ट में नहीं बोला इंडिया, कर अभी अभी रुकिए ना, अभी हमको भी वैसे काम करना है, हम भी वैसे बम बारूद फेंकेंगे जिसे इसराइल फेंका है पाकिस्तान के ऊपर। हम अब ये बोल दें कि नहीं गलत काम कर रहे हो इसराइल, की बाद में फिर हम ही बोले कि हम ही तो बोले थे इसराइल गलत काम कर रहा है, तुम कैसे जो है पाकिस्तान को अपने चल दिए। वेक्टर क्लियर हो गया। स्केलर में केवल क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, जैसे कि 100 मीटर, 200 सेंटीमीटर, 500 केजी, 900 मीटर, इस तरह से करके सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा आपके पास, मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन इसमें नहीं दिया रहेगा, तो वो कहलाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी, और दोनों दिया रहेगा उसका कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बता दें क्या हुआ इसमें, सब ठीक ना। डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है,
तो जब डिस्टेंस पूछते हैं या ओडोमीटर में जब देखते हैं डिस्टेंस कितना चले हैं हम, तो डिस्टेंस क्या बताता है कि आप 100 किलोमीटर चले हैं या 200 किलोमीटर चले हैं या 1000 किलोमीटर चले हैं या 10,000 किलोमीटर चले हैं या 1,00,000 किलोमीटर चले हैं। ओडोमीटर समझते हैं? ओडोमीटर क्या होता है? मोटरसाइकिल जो है ना, तो मोटरसाइकिल के आगे में वो ऐसे डैशबोर्ड पे देखिएगा ऐसे गोल जैसा मीटर लगा रहता है ऐसे करके। तो डिजिटल भी बहुत जगह होता है, बहुत जगह कांटा वाला होता है। उसमें जो है ना संख्या इधर आता है लिख करके इतने किलोमीटर डिजिटल वाले में। वहाँ पढ़िएगा तो पता चलेगा वहाँ पर संख्या केवल लिखा रहता है। जैसे 20,000 किलोमीटर, अभी तक में गाड़ी कितना चला है? तो 20,000 किलोमीटर गाड़ी चला है। जब गाड़ी मान लीजिए सेकेंड हैंड कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो पहले यही देखते हैं कि कितना देर चलाया है भाई, चला चला के इंजन घस दिया है कितना, तो पहले यही देखिए कितना किलोमीटर चला है, इतना किलोमीटर चला, अच्छा कम में चला है, 1,000 किलोमीटर चला है, तो खरीदने नहीं लायक चीज़ें, आधा दाम में खरीद लो तुरंत। तो ये आपका क्या दिया रहता है? संख्या केवल दिया रहता है। तो इसमें तो खाली मैग्नीट्यूडे है, यह बताता है क्या किसे किसे घर गए थे गाड़ी में, मोटरसाइकिल में बताता है कहाँ कहाँ गए थे, 100 किलोमीटर किधर गए थे, 200 किलोमीटर किधर गए थे, 1,000 किलोमीटर कहाँ चले थे, ये सब तो नहीं बताता है। नॉर्थ गए थे कि साउथ गए थे कि ईस्ट गए थे कि वेस्ट गए थे, डायरेक्शन बताता है क्या? हाँ बता देता है कभी कभी? नहीं बताता। नहीं बताता है। तो डायरेक्शन तो नहीं बताता है, तो वैसा क्वांटिटी जिसमें कि डायरेक्शन नहीं बताए वो क्या कहलाएगा? कलर। स्केलर। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो होता है क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। अब डिस्टेंस का ही एक जुड़वा भाई है। डिस्टेंस के जुड़वा भाई का नाम है डिस्प्लेसमेंट। देखने से ना समझ में नहीं आता है कि वही है कि यही है, तो थोड़ा थोड़ा अंतर दोनों में है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बताएंगे क्या? कोई बताएंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चलिए हम बताते हैं। ये होता है इट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड या कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो क्या है? लेंथ है शॉर्टेस्ट पाथ का जो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर कर लिया गया हो। ठीक है, तो समझिएगा पोजीशन का क्या मतलब होता है। जहां से हम लोग चलना शुरू किए, मान लीजिए ए पॉइंट से हम चलना शुरू किए, ए पॉइंट से चल के भागलपुर की तरफ जा रहे हैं, कहाँ पहुंच गए? बी पॉइंट भागलपुर पर। ए मान लीजिए हमारा सुल्तानगंज है, एस डी जी, और बी हमारा क्या है? भागलपुर है, बीजेपी, बीजेपी कहते हैं बीजेपी। तो फ्रॉम ए टू बी, ए से हम चले, तो जहाँ से चलते हैं उसको कहते हैं इनिशियल। तो ये हमारा हो गया इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन। जहाँ पर जाके रुक गए वो हमारा होता है फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन। ठीक है, ए हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन, बी हो गया हमारा फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो जनरली अगर कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर मान लीजिए सुल्ताना से भागलपुर पहुंचे, ऐसा व्यवस्था नहीं है कि सुल्ताना से चले सीधे भागलपुर उतरेंगे, बीच में तो और बहुत सारा जगह से होकर के पार करेंगे ही करेंगे, है ना। ऐसा देवता वाला शक्ति तो है ना अपने पास, एक चुटकी बजाए गायब।
डोरेमोन बन गए, यहाँ से गायब होकर के टनल से घुस करके भागलपुर निकल गया, ऐसा कुछ होगा नहीं। तब बीच बीच में जगह है, वहाँ रुकेंगे, चाय पानी करके पहुँचेंगे हम लोग आराम से, हड़बड़ क्या है। मान लेते हैं 3 हॉल्ट लिए 20-20 किलोमीटर पे, 20 किलोमीटर यहाँ, 20 किलोमीटर यहाँ, 20 किलोमीटर यहाँ और 20 किलोमीटर यहाँ पहुँच गए। जीरो से शुरू किए थे, जीरो से शुरू किए थे, यानी यहाँ से यहाँ तक चले कितना 20 किलोमीटर हुआ। यहाँ से ए से पॉइंट देते हैं बी, वहाँ ले लिए हैं तो सी मान लीजिए इसको, ये पॉइंट डी, पॉइंट ई। तो यह सी पॉइंट ए से सी की दूरी कितनी हुई, 20 किलोमीटर हो गई। ए से डी की दूरी कितनी हुई, 20 और 20 40 किलोमीटर हो गई। ए से ई की दूरी कितनी हो गई, 20 20 40 और 20 60 किलोमीटर हो गई। और ए से बी की दूरी कितनी हो गई, 60 और 20 80 किलोमीटर हो गई। इस चीज को समझ लीजिए पहले बढ़िया से, इस डायग्राम को, इसको समझना अति आवश्यक है। इस डायग्राम को समझ लीजिएगा तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आ जाएगा। कहिए समझ गए इसको, इस डायग्राम को समझ गए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी 40, यहाँ से यहाँ की दूरी 60 और यहाँ से यहाँ की दूरी 80 किलोमीटर। ठीक है, डायरेक्टली इसको मिटा करके हम ए से ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 60 और बी में पहुँचेंगे टोटल कितना चलेंगे, 80 किलोमीटर चलेंगे। अब हम कुछ कुछ का जवाब चाहिए, सवालों का जवाब फटाफट दीजिएगा तो बहुत आसान है। हम पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस बताना है कितना होगा जब हम लोग ए से ई पे पहुंचेंगे, तो ए से लेकर के ई के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो ए से ई की दूरी हमारी कितनी होगी, 60 किलोमीटर। अच्छा, ए से हम ई पे गए, ई से लौट करके डी पे चले आए, कुल दूरी कितना तय किए आपको, तो ई से डी की दूरी देखना है ना, ई से डी की दूरी, ये जो वैल्यू दी है, ये जो वैल्यू दी है पूरा वैल्यू है ना, तो डी से ई की दूरी तो 20 ना होगा। तो ए ई की दूरी कितनी है 60 और ई डी की दूरी कितनी है 20, टोटल कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर डिस्टेंस टेबल। अब बताइए, ए से बी पर गए, बी से ए पर आए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। ए से बी पे गए, बी से ए पे आ गए वापस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, 0। इतना सही जवाब कौन दिए। डिस्टेंस कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। घर से बाहर गाड़ी को लेके जाइएगा, अगर दगरा के भी लेके जाइएगा, ठेल करके भी 150 होगा सर। सुनिए, अगर ठेल करके लेके जाइएगा ना, चलाना भी नहीं है, स्टार्ट भी नहीं कर, ठेल के भी लेके जाएंगे तो भी उसमें कुछ ना कुछ मीटर में शो करेगा कितना दूर चले हैं। तो हम तो गाड़ी चला ही नहीं है, 0 किलोमीटर दिखा रहा है, नहीं ऑन किए हैं तो तेल नहीं जलेगा। ठेल के लेके आए तो किलोमीटर तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ये क्या होता है, इतना लेंथ। अभी कितना बढ़िया एग्जाम्पल नहीं समझिएगा, बाजार गए कपड़ा खरीदने के लिए, ठीक, उसे कहेगा हमको 0 मीटर कपड़ा दे दीजिए, 0 मीटर का कपड़ा लेंथ में। मन अगर आपके इतना टैलेंटेड दुकानदार होगा तब तो दे भी सकता है, नहीं तो मुश्किल है देना, हम लोग के दोस्त की बातें नहीं। ये हमेशा क्या होगा, 0 से अधिक होगा, कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता। क्या कीजिएगा, बाजार कहेगा हमको 6 मीटर -6 मीटर कपड़ा दे दीजिए, -6 मीटर कपड़ा हमको चाहिए, कैसे देगा वो। देखिए 0 मीटर तो है मेरे पास, एक काम कि 6 मीटर आप घर से लेके आइए, वो हमको दे दीजिए, और तो फिर आपका -6 हो जाएगा, यानी कि आप कर्जान चल जाएगा 6 मीटर कपड़ा के, -6 हो जाएगा। तो लेंथ जो है वो कभी निगेटिव या 0 नहीं होता है, ये बात हम बाद में बताने वाले थे, लेकिन चलिए पहले बता दी, कोई बात नहीं। तो सुनी तो नहीं होगा, तब क्या होगा, अब देखिए
जी ओ से बी पे पहुंचेंगे तो 80 हो जाएगा, यानी ए से बी पे पहुंचेंगे आपका अगर कितना चलेंगे 80 हो जाएगा मेरा किलोमीटर। और फिर बी से चलेंगे कहाँ ए पर, तो जितना दूर चले थे उतना ही दूर और चले, यानी और कितना चले 80 किलोमीटर चले, यानी टोटल कितना चले 160 किलोमीटर चले ना। ए से बी पे जाएंगे, बी से ए पे जाएंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना होगा 160 किलोमीटर। मान लीजिए हम आपके घर पहुंचे, आपका घर की दूरी कितनी है 5 किलोमीटर दूरी है। फिर आपके घर से लौट कर हम अपने घर पर आए, फिर कितना दूर चले 5 किलोमीटर गए, यानी कि 5 गुना 2 बराबर 10 किलोमीटर चले ना। अगर किसी पोजीशन से चलना शुरू किए और उस पोजीशन पे पहुंच के फिर वहीं तक लौट के चले आए, तो एक बार में जितना चले दूसरा बार में उतना ही आए। एक बार में अगर 80 किलोमीटर चले तो उतना 80 किलोमीटर फिर लौट के आए, टोटल कितना दूर चले 80 और 80 160 चले। सही है, सुनिए सुने नहीं चले हैं कहीं पर कर दिया गलती सुने चले। ये तो डिस्टेंस हुआ, बहुत अच्छे से आप लोगों ने डिस्टेंस का जवाब दिया, मन प्रसन्न हो गया। और एक डिस्प्लेसमेंट पे चलते हैं, सबका आप जरूरत नहीं बता देते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक चीज बता दें क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना है। जहां पर पहुंचे उसमें से जहां से चले थे उस पोजीशन को घटा देंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट, क्या होता है बताइए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी 2 पॉइंट के बीच में होता है एक स्ट्रेट लाइन। किसी भी 2 पॉइंट का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है स्ट्रेट लाइन होता है। अगर तो मान लीजिए एक पॉइंट है आपका ये ए, दूसरा पॉइंट है बी, आप ऐसे भी घूम के आ सकते हैं यहाँ पर, ऐसे भी घूम के आ सकते हैं यहाँ पर, ऐसे भी घूम के यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन कहेगा मिनिमम जो डिस्टेंस हमको तय करना है वो कितना होगा, तो वो आपको कैसे निकलेगा मिनिमम डिस्टेंस, इसको सीधे स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका डिस्टेंस जो होगा वो मिनिमम होगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ अगर कहते हैं हम क्या होगा हमारा, तो शॉर्टेस्ट पाथ किसी भी 2 पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होता है। और हम लोग अभी जो मोशन की चर्चा कर रहे हैं क्या है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो चलिए इतना तो समझ लिया जाए। अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। सेम चीज सेम दूरी के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते चलेंगे। पहला क्या था ए से ई, चलिए ए से ई तक जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बोलिए। ए से ई के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 16 16 1 6 60 60 60। ठीक है सही है। खाली क्या करना फाइनल पोजीशन देखना है, फाइनल पोजीशन क्या है ई है, ई कितना है ई 60 है, माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है ए है, ए क्या है 0 जीरो चलना शुरू किए वहाँ से, 60 में जीरो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। बहुत अच्छा, क्या बात, आज लगता है पूरा तरीका खा पी के आई है इंस्टीट्यूट से, टेंशन नहीं है उसको, इसे बोलबे नहीं करती है कभी एनर्जी खत्म हो जाता है शाम तक। ए से ई से डी, ए से ई से डी बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल कहाँ शुरू किए ए शुरू किए, ए की पोजीशन क्या है जीरो है, पहुंचे कहाँ पर फाइनली डी पे पहुंचे, डी का पोजीशन क्या है 40 है, तो फाइनल पोजीशन 40 माइनस इनिशियल पोजीशन जीरो, 40 किलोमीटर हो गया 40 किलोमीटर। अब क्या है कहाँ गया ए से बी से ए था ये ना, ए टू बी टू ए। अब ये तो बता ही दीजिएगा हमको, पूरा उम्मीद है।
अब यहाँ से ये बात समझ गए हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और पॉजिटिव, वाइल डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। तो याद हमेशा रखेंगे पॉजिटिव इसीलिए होगा और कि शून्य डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हमारा होगा, जीरो पॉजिटिव से भी हो बड़ा सकता होगा। है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे होगा? जब हम लोग बैकवर्ड मोशन करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, जब फॉरवर्ड मोशन करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, उसी पोजीशन पर आकर के रुक जाएंगे तो वो जीरो हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जहाँ पर कि डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, वहीं पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी आपको मिलेगा। एक चीज़ और हम इसमें आप लोगों को ऐड करना चाहेंगे, ये तो रेक्टिलिनियर पाथ पर हम आपको बता दें कि ऐसे होगा डिस्प्लेसमेंट का। अब डिस्प्लेसमेंट खत्म ही कर देते हैं, अब फिर आगे कल डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक नहीं करेंगे, कल स्पीड करेंगे, फिर वेलोसिटी। जानते हैं मुट्ठी चुन चुन करके इसमें जो है ना बहुत कम टॉपिक, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, हो जाएगा जल्दी। अच्छा अब समझिए, स्ट्रेट लाइन के बात की जब हम लोग, इसमें क्या देखें कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, नॉट ऑलवेज इक्वल, कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन द केस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अदर देन स्ट्रेट लाइन कोई एक हमको ऐसा चीज़ बताइए, एक मोशन का फॉर्म या एक जो है पाथ का फॉर्म बताइए जिसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अदर देन स्ट्रेट लाइन बताना है। बता सकते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट एक तो कीजिए, बताइए कोई सा भी। पॉज कीजिए वीडियो को और उसके बाद फिर आंसर को मिलाइए। चलिए हम ही बता देते हैं बिना समय नष्ट किए। सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ एक ऐसा पाथ है जिसमें अगर आप किसी पॉइंट से चलेंगे तो फिर घूम करके थोड़ा देर के बाद जो है आप चलते चलते वहीं पहुंच जाएंगे ना कुछ समय के बाद। तो इस पोजीशन पर यहीं से चले और यहीं पर आकर के रुक गए, इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका ए से ए के लिए जीरो हो जाएगा। तो सर्कुलर पाथ भी एक एग्जाम्पल है जिसमें कि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, सर्कुलर पाथ में जीरो हो सकता है। अब बहुत जगह आपको ऐसा ऐसे दिया रहेगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके 4 3 है, 4 है, 3 है, 4 है, पॉइंट ए है, बी है, पॉइंट सी है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। ए सी, ए और सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है, बता देंगे तुरंत। बताइए तो। नीचे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कमेंट तो कीजिए, बताइए। पॉज कीजिए ए सी वीडियो का को डिस्प्लेसमेंट क्या और उसके बाद फिर आंसर को मिलाइए। है, ए से सी के बीच की दूरी डिस्प्लेसमेंट क्या है। अच्छा दूरी बताइए तो ए सी के बीच क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। 14. 14 1 4 14, ठीक है, 1 4 14, 3 + 4 + 3 + 4, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात की है ना। चार्ल्स डार्विन
चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है या फादर ऑफ हेरिडिटी के नाम जाना जाता है। क्योंकि आप लोग बायो के समाज से हैं, तो आप लोग को तो जानना ही चाहिए ये चीज़, मेडिकल स्टूडेंट हैं आप लोग। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि जिस चीज़ का इस्तेमाल पीढ़ियों तक नहीं होता है ना, चीज़ धीरे धीरे लुप्त हो जाती है, इससे दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। हम तो उस वक्त का सोचते हैं कि बच्चा समझ, जैसे पूरा पिछला साल लॉकडाउन में बैठा रहा दिन भर घर में, खाली फ्री फायर पबजी चलता रहा, इस साल भी वही हो रहा है। एक आध साल और लॉकडाउन लग गया तो लोग तो नाम ही भूल जाए कि एल कैसे लिखा जाता है, के कैसे लिखा जाता है। तो ये सब भी होता है धरती पर, अल्फाबेटर भी। चलिए, चार्ल्स डार्विन जी आपको बाद में याद किया जाएगा, बायोलॉजी पढ़ेंगे तब। डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही न बोले थे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो ए को सी के साथ स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे ऐसे करके, ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी को ऐड कर देंगे, तो ए सी हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। ये सब बैंकिंग में, रीजनिंग में पूछता है फालतू सब सवाल, या एसएससी में पूछता है बच्चा वाला सब सवाल। ए से बी की दूरी, अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर पहले बना दिए राइट एंगल ट्रायंगल, तो 3 और 4 है तो 5 होबे करेगा। 3 4 5 पाइथागोरस थ्योरम में ट्रिपलेट होते हैं। 3 4 5, 3 4 निकाल ली, 16 25 रूट 5 जाएगा। इतना दूरी 5 है, इतना दूरी 5 है, तो 5 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10 यूनिट्स। कुछ नहीं दिया है तो यूनिट्स, यूनिट दिया है तो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर मिलीमीटर डेसीमीटर डेकामीटर हेक्टोमीटर जो है लगा दीजिए उसमें। बोलिए देखने में कितना कठिन लगा था, पता नहीं क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करके बनाएंगे। कुछ नहीं किया, खाली लाइन खींच दिए, जोड़ दिए, 5 5 10 हो गया, बन गया। क्या ही कठिन था। तो जो चीज़ें देखने में कठिन लगती हैं, कुछ चीज़ें कठिन होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं, तो सबको एक जैसा जज नहीं करेंगे। अब बोलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करने की चेष्टा करते हैं। थोड़ी एनर्जी मेरी डाउन हो रहा है, ग्लूकोज घट रहा है, और फिर शाम में भी 1 डेढ़ घंटे का क्लास और लेना है आज नोमेनक्लेचर में। तो आज की क्लास वही एंड करेंगे। बोलिए ठीक है, क्लास एंड करें आज? ठीक है, मिलते हैं कल। ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे।